आप अमिताभ बच्चन यहाँ पर हो, शाहरुख खान यहाँ पर, उनके हाथ पकड़कर आप डांस कर सकते हो। बहुत सारे लोग हमको ये बोलते हैं कि यार आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन माई वॉइस। 3 ऐसे टिप्स जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगे। सो अनुराग सर, आप 20 साल से रेडियो कर रहे जी हैं ऑलमोस्ट। जी मुंबई से आपने स्टार्ट किया था और अभी आप यूएई में थे जी। काफ़ी सालों से। Yeah. बहुत नाम सुना मैंने आपका यूएई में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इंडिया। थैंक यू so बड़ा much. एक्साइटेड है कि यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा हमें। Hopefully. सो क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से हैं, आपका जो मेन टूल, इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट है वो आपका गला है। बिल्कुल 20 साल की करियर में ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज स्किल्स के अलावा सबसे ज़्यादा जो काम हुआ वो इस चीज़ पे हुआ है, जी, बिकॉज आपको इस इंस्ट्रूमेंट के कारण जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये इंस्ट्रूमेंट हर इंसान की लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आप जॉब कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट में हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप आर्टिस्ट हो, एनीथिंग, आप बात कर रहे हो, आप रिलेशनशिप्स, इट प्लेज अ बिग रोल। स्वर जो कहते हैं ना, कंठ आपका जो होता है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स में कहा जाता है कि आपकी टोन पिच डिसाइड करती है आपका मैसेज कैसे पहुंचेगा। एग्जैक्टली। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड, एक इंसान को अगर कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, स्पेसिफिकली वॉइस वाले पार्ट पे, तो आप उसको क्या सजेशन दोगे? जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं तो बहुत सारे लोग हमको ये बोलते हैं कि यार आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन माई वॉइस, मुझे मेरी वॉइस अच्छी नहीं लगती है। सो आई विल आस्क यू 3 ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है लोगों को समझनी चाहिए, या आई वुड से 3 ऐसे टिप्स जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी वॉइस पे या कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकते हैं। सिंपल तरीके, क्योंकि नॉट वेरी टेक्निकल एंड हाँ, या वो फिर फॉलो नहीं होते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड। सो सिंपल चीज़ें ऐसी जैसे आप हैं उसी तरीके से जी क्या कर सकते हैं हम लोग जिससे हमारी वॉइस या कम्युनिकेशन या रिलेटेड टू दैट थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकें। और बहुत सारे लोग जिन जिन लोगों से 20 सालों में मिला हूँ, कुछ ऐसे लोग भी थे उनको कॉन्फिडेंस ये नहीं था कि जब मैं बात करता हूँ ना, आई डोंट लाइक व्हाट आई हियर। ओके, इट्स लाइक वो कहते हैं कि मैं अकेले में भी कुछ पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। मैं उनको ये बोलता हूँ, जो इंसान बोल सकता है ना, वो इम्पैक्ट भी कर सकता है। ओह वाह, बच्चन साहब जब बोलते हैं एक डायलॉग, इम्पैक्ट होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब बोलते हैं, उनकी आवाज, बच्चन साहब की, सॉरी से, आई लव नवाज जी, बट नवाज इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, बट उनकी आवाज में वो बैरिटोन नहीं है। राइट, अमिताभ जो बच्चन। इम्पैक्ट आप देखिए, इट्स जस्ट हाउ यू डिलीवर, क्रिएटिंग योर ओन स्टाइल। स्टाइल आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपके अंदर है, कहीं ना कहीं आपको तराशना होता है। एंड इट्स नो रॉकेट साइंस, जस्ट लिटिल बिट वर्क ऑन योर सेल्फ विद द गाइडेंस डेफिनेटली ऑफ someone who's ready to mentor them, nothing like it. बी द वन। 3 ऐसी चीजें, वर्क ऑन ए वॉइस। ये मैं बचपन में मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी जब मैं, लोग आते थे ना आसपास में, भीड़ से थोड़ा सा ना, दिखता बड़ा कॉन्फिडेंट था, दिखता तो यार मैं शेर छा जाऊंगा, अंदर ही अंदर भीगी बिल्ली, Right. छुट्टी उट्टी गुल। ओके, एंड बोलते समय हकलाने लगता था, एंड Oh. सामने वाले को देखिए अभी कॉन्फिडेंट तो लग रहा है, अभी लाइक जब वो ऐसे होता था। ओके, स्टैमरिंग। थोड़ा मजाक उड़ाया लोगों ने, थोड़ा नहीं बहुत सारा मजाक उड़ाया लोगों ने। तो ये जो झिझक होती है ना कम्युनिकेशन में, जो सबसे जो चीज आड़े आती है वो झिझक, कि मुझे जैसे बात करनी है, अब मैं जैसे बात करूंगा वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, ब्ला ब्ला ब्ला। सो वो जो एक क्लैरिटी होती है ना आपके स्पीच में, उसके लिए मैं क्या करता था, आईने के सामने खड़ा होता था। ये एक्सरसाइज मैं दिन में 15-20 मिनट करता था, ओके, और अपने आप से बात करता था, फिल्मों कुछ भी। डायलॉग्स को, कुछ भी अनशन, जस्ट स्पीक। जस्ट लुक इनटू योर आईज, लुक एट, ये आपका आईना है, अपने आप को देखो और अपने आप से बात करो, अच्छी बातें करो, अपने आप को बुरी बातें सुनाओ, जो भी है। बात करते करते करते, लेकिन आई वुड से दुनिया में आपको मदद करने वाले बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन जो खुद अपनी मदद करना जान जाता है ना, उससे बड़ी बात और कोई नहीं। जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग टू योरसेल्फ, स्टार्ट्स विद यू। स्टार्ट्स विद यू, एग्जैक्टली। आईना रखो, एंड कोई आसपास हो ना हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट इट्स बेटर दैट इफ यू डू इट अलोन। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि अपनी आवाज को आराम दो। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो लाइक कभी कभार तैश में आकर इतना चीख चीख कर बोलते हैं, योर वॉइस गेट्स अफेक्टेड, लाइक ये चीज, इट हर्ट्स द इंस्ट्रूमेंट। इट हर्ट्स, लाइक कभी कभार आप उससे भी चिल्लाते हैं, ये यू डोंट अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट इन टाइम इम्पैक्ट, लेकिन उसका इम्पैक्ट आगे चलकर होता है। बहुत सारे लोग ऊंचे सुर में बात करते हैं, अब तू क्या है भाई, हायर पिच। एग्जैक्टली, कीप योर पिच लो, ओके, सेव योर एनर्जी फॉर द राइट टाइम। सारे अपने गोला बारूद, सारे अपने असला एक एक बार निकालो, जब निकालने की जरूरत है एक एक बुलेट डालो अपने गन में और उसे फायर करो। ओके, और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो आपसे बात करने आता है ना, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्शियस होता है कि भले वो
बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, बहुत बड़ा न्यूज ब्रॉडकास्टर हो, बहुत ये आवाज से रिलेटेड नहीं है बट कहीं ना कहीं Communication. हाँ कम्युनिकेशन से मैं कहूंगा, वो भी सोच रहा होता है कि ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेंगे, उसके मन में भी जिज्ञासा है, आपके अंदर उससे जिज्ञासा थोड़ी लेवल ज्यादा है, उसके अंदर भी इतनी है, सो ये बोथ आर कॉन्शियस। अब जब सामने वाला भी कॉन्शियस, आप भी कॉन्शियस, छोड़ो यार पैर पसार के बैठ जाओ, पैर पसार मतलब नॉट लिटरली पैर पसार के बैठ जाओ यार, बिंदास खत्म। मेरे से ये दिक्कत होती, जब मैं इंटरव्यूज में जब जाता था मेरे को लगता था पता नहीं उठा के मेरे को बाहर फेंक देंगे, और आवाज नहीं निकलती थी। एक दो बार तो ऐसा हो गया, सर वी कांट हियर यू, जस्ट इमेजिन आप यहाँ बैठे हो और मुझसे सवाल किया गया, सो हंसराज व्हाट डू यू डू, आई कांट हियर यू। ओके, एंड ये आई कैन इमेजिन कि आपके साथ ये हुआ है। बंदी थी, ये मैं तभी 17 साल का था, सेल्स के लिए, डोर टू डोर सेल्स के लिए, एंड एक नया कॉन्सेप्ट आया था सेल्स का, एक नया प्रोडक्ट था स्टार टीवी का, एंड गोरी थी, तो वैसे ही गोरों को देखे थोड़ा आप लोग कॉन्शियस होते थे, अभी तो बिंदास को टेंशन। सो आई थिंक स्टॉपिंग कॉन्शियस, दैट्स इट, एंड द डे यू स्टार्ट स्टॉपिंग कॉन्शियस इट विल शो योर वॉइस। ओके, मतलब जिस टाइम आपकी आवाज में डर नहीं होगी, उसके बाद देखिए आप क्या खुल के बोलते हो। डरे हुए इंसान की आवाज आप सुनिए, एक कॉन्फिडेंट इंसान की आवाज आप सुनिए, जमीन आसमान का फर्क है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि वी फॉरगेट टू डू दिस बेसिक थिंग एवरी डे, बिकॉज मैं जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अपनी आवाज को इतना मत थका दो, सारे गोला बारूद असला एक साथ मत उड़ा दो कि बाद में जब जरूरत पड़े तो कुछ आप लाइक यू नो योर आर्टिलरी इज एम्प्टी, नो यू डोंट डू दैट। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत 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 जरूरी है। जैसे एक बताइए। सिंपल, कुछ नहीं, कोई कपालभाति कुछ नहीं करना है। whenever you feel stress, whenever you feel कि अब मुझे यहाँ जाकर स्पीच देना है, अब मुझे ये मैं रेडियो शो से जब बहुत एक स्पेशल करना होता था, थोड़ा सा बटरफ्लाइज इन द टमी होते हैं कि सपोज आज रफी साहब पे स्पेशल करना है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग लाइव रेडियो। और लाइव शोज के साथ साथ जब आप किसी सेलिब्रिटी जैसे सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, AR रहमान, तो कहीं ना कहीं वो एक एंग्जाइटी होती है, क्या सेलिब्रिटी है, आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, कुछ भी हो, घूम फिर के लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट थोड़ी एंग्जाइटी होती है, और वो एंग्जाइटी ना हो तो आप कलाकार हो ही नहीं। फिर मैं क्लियरली बताता हूँ। So what I do is 10 to 15 minutes before this big moment, we had a live show. I hosted a lot of shows. Anxiety बहुत होती है, 1000 लोग बैठे हैं सामने। शो शुरू होने से आधा घंटा पहले मैं कुछ नहीं करता, I cut myself off from my cell phone. मैं लोगों को बोलता हूँ प्लीज आसपास ही मत आना मेरे, just cut myself off. I keep breathing. Simple breathing, कुछ नहीं, blank जितना भी वो mindfulness and empty your cup. Right. Just empty your cup. तो ये प्याला जो है वो पूरी तरह से खाली करो, कीप ब्रीदिंग आराम से 15 मिनट अगर आप करते हो, ट्रस्ट मी, आप अमिताभ बच्चन यहाँ पर हो, शाहरुख खान यहाँ पर, उनके हाथ पकड़कर आप डांस कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ सकता है, बिकॉज आप ये ब्रीदिंग इज सो इंपॉर्टेंट फॉर योर वॉइस, ऑल्सो फॉर योर वॉइस क्वालिटी। और जितने भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट इस समय जो देख रहे हैं वो डेफिनेटली इस बात को समझेंगे। ये बात अलग है कि हम तो कभी कभार हमको वक्त नहीं मिलता ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आदत हो चुकी है, तो हो जाता है कभी कभार, बट इट्स वेरी एसेंशियल इन योर डेली लाइफ। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने से पहले, वॉइस रिलेटेड काम करने से पहले, हाफ एन आवर जस्ट कट योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम द वर्ल्ड, क्लोज योर आइज, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। वैसे कहा होता है ना कि जो कुछ नहीं करते वो धमाल करते हैं, तो उस आधे घंटे के लिए कुछ नहीं करना है अगर आपने धमाल करना है तो। ओह वाओ, सुपर। और एक और साइंटिफिक रीजन बता देना जी कि ब्रीदिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जैसे एंग्जाइटी होने लगती है, आप स्ट्रेस होने लगते हो, उसका मतलब है आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर या हार्ट पंप करना है या तो स्पीड में हो गया या स्पीड स्लो हो गई उसकी। तो जैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो या ब्रीथ करते हो या उस पर फोकस करते हो, बिल्कुल, इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन टू इट्स पेस, बिल्कुल, जो उसका ओरिजिनल जो राइट, हाँ, जो राइट पेस होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इट काम्स यू डाउन। सो जो आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाला बोला है स्ट्रेस में, इट हेल्प्स अ लॉट। एंड इट रियली जय, आई रियली वांट यू टू ट्राई दिस आल्सो। अगर कल को कोई तुम बड़ा कॉन्फिडेंस ले रहे हो, नाउ योर सीजन, ऑफ कोर्स, लाइक यू बी doing a lot of trainings and like you're touch wood, you're successful and I'm so happy for you, but ये ट्राई करके देखा। कभी कभार लगे बहुत, सपोज 1000 की जगह 2000 लोगों को ट्रेनिंग आपको देनी है, आधा घंटा जस्ट कट योरसेल्फ ऑफ। ट्रेनिंग के बारे में, मॉड्यूल के बारे में मत सोचो, बस बैठो, जमीन पे बैठो। कुछ लोग तो लेट जाते हैं, मैंने यहाँ तक देखा, हाँ सुना मैंने, जमीन पे वो कहते हैं ना शवासन पे लेट जाते हैं, और लोग देखते हैं ये तो पागल है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड दिस। सो इट्स वेरी एसेंशियल, हाफ एन आवर ब्रीथिंग, कट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, that's it. Superb.
आई होप ये लोगों को हेल्प करेगा. थैंक यू I सो hope so. मच. एंड आई विल बी कमिंग टू यू विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एज यू आर इन इंडिया नाउ Please, एंड इन please. जयपुर नाउ. सो पे मी इन काइंड, पे मी इन कैश, क्रेडिट कार्ड भी लेता हूँ मैं. आई प्रेफर काइंड.